जब सर्दियों की सुबह हो और हल्की ठंड हो और पूरी धरती पीली चादर ओढ़ ले तो समझ जाओ सरसों आ गई। सरसों की फसल ना सिर्फ तेल देती है बल्कि ये किसानों की मुस्कुराहट भी है। तो हाँ जी, आज हम बात करेंगे सरसों के बारे में। सरसों ऑयलसीड क्रॉप का किंग माना जाता है। पंजाब से लेकर राजस्थान तक एंड यूपी से लेकर हरियाणा तक पूरी धरती पीली चादर ओढ़ लेती है। क्लाइमेट एंड सीजन की बात करें तो ये एक रबी क्रॉप है। इसकी बुआई हम अक्टूबर से नवंबर में करते हैं और हार्वेस्टिंग इसकी फरवरी से मार्च में की जाती है। यानी कि थोड़ी सी ठंड और धूप और सरसों हमारी खुश। इसे पसंद है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। इसकी पीएच मिट्टी की पीएच लगभग 6.5 से 7.5 ही होनी चाहिए, ना कि ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक। और इसकी इरिगेशन इसे सिर्फ 2-3 इरिगेशन चाहिए होती है। पहली इरिगेशन हम बुआई के 30 से 35 दिन की बात करते हैं। और बहुत सारे कीट पतंग होते हैं जो इसके पीले फूलों को देख के ज़्यादा लुभाते हैं, यानी एफिड जिसे आम बोलचाल में महुआ कहते हैं। ये इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो बहुत तरह के जो होते हैं डिजीज़ होते हैं वो एफिड की वजह से ही होते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा शत्रु है। इससे बचा के रखना हमारे लिए सबसे मुश्किल होता है, बट ये किसानों के लिए करना बहुत आवश्यक होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं इसके मुख्य कीट जो इस फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। पहला है एफिड, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में माहो, महुआ, लाही, चेपा, तेला या मोइला कहते हैं। दूसरा है मस्टर्ड सॉफ्लाई, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आरा मक्खी कहते हैं। तीसरा है पेंटेड बग, जिसे धोलिया या चितकबरा कीट भी कहते हैं। और चौथा है लीफ बेवर, यानी कि पत्ती जाला कीट जिसे हम कहते हैं। अब इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में भी जानें, कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। पहला है क्रॉप रोटेशन, यानी एक ही ज़मीन पे अलग-अलग सीज़न में अलग-अलग फसलों को उगाना। जैसे मान लीजिए हमने पहले एक सीज़न में मक्का करा, उसके दूसरे सीज़न में हमने कोई दलहन की खेती उस ज़मीन पे कर ली और तीसरे सीज़न में हमने ना गेहूँ की फसल कर ली। तो इस तरह से हमने अलग-अलग क्रॉप को उगा के हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं दूसरे मैनेजमेंट प्रैक्टिस के, यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स, यानी कि कोई भी जैवीय चीज़ों से बनी हुई जो भी पदार्थ सब्सटेंस होंगे उनको हम लोग रोकथाम की तरह यूज़ करेंगे। जैसे कि नीम से एक्सट्रैक्ट हो गए, लहसुन से हो गए, कोई फंगस से हो गए जैसे कि बिवेरिया फंगस होता है, बीटी होते हैं, यानी कि जैवीय चीज़ों से जो भी हमें रोकथाम करते हैं उसे बायोपेस्टिसाइड्स हम कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारे हैं इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि कीटनाशक। कीटनाशक हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे एसीफेट हो गए, मैलाथियोन हो गए, ये बहुत सारे हमारे साइपरमेथ्रिन हो गए, डाइमेथोएट हो गए, इमिडाक्लोप्रिड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसे रोकथाम के लिए यूज़ करते हैं। अब इन सारे रोकथाम के बाद हमें एक सुंदर लहलहाती हुई सरसों की खेत मिल जाती है। और आपको तो मैंने पहले ही बताया है हमारे जो मस्टर्ड ऑयल होती है, सरसों तेल होती है, कितनी लाभदायक होती है। तो मिलते हैं फिर एक नए प्लान्स के साथ। तब तक आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और फिर हमारे एक नए वीडियो का इंतज़ार करें। बाय बाय, टेक केयर।